तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा। ठीक है भाई, a data type that can store number larger than a maximum number limit of number type। अब इसका मकसद क्या है? जो डेफिनेशन है वो itself आपको ये बता रही है कि यार जब हम नंबर टाइप यूज किए ना, हमने हैंड रेस्टर यूज किए, बिल्कुल हमने नंबर टाइप यूज किए। जरा जाके इस फॉर्म में नंबर टाइप का वैल्यू बनाइएगा, इसको रिमूव कर दें। Let age or a number ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है नंबर टाइप का, और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी है 50। बट हियर इज अ गॉचा, यहाँ पे एक चीज है जो कि समझने की जरूरत है कि भाई हमने गिलास को ले लिया है, हमने एक गिलास को ले लिया है और उसके अंदर हमने पानी डालना स्टार्ट कर दिया। अब क्या मैं इतने से गिलास के अंदर अगर पानी डालना स्टार्ट करूं और जो बोतल थी जिससे मैं गिलास के अंदर पानी बहुत भर रहा था, डाल रहा था, वो 1 लीटर की थी, तो क्या वो पूरा गिलास 1 लीटर का पानी अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है? कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही बात आती है, क्या हमने एक टाइप नंबर तो दे दिया, लेकिन वो क्या मैक्सिमम नंबर है, वो क्या मैक्सिमम नंबर है जो कि ये नंबर टाइप अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है। 10 है, 20 है, 50 है, 1000 है, मिलियन है, ट्रिलियन है, वो नंबर है क्या? तो वो क्या है उसकी बहस हम बाद में पढ़ेंगे। बट एक चीज आप ध्यान रखें, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट। एक मैक्सिमम क्या है? लिमिट। एक मैक्सिमम लिमिट है। लेट्स से अभी के लिए एक 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन वो नंबर है जो कि नंबर टाइप अपने अंदर स्टोर कर सकती है, अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी रखती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर मैं प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ जिसमें 1 ट्रिलियन से भी बड़ा नंबर हो सकता है। ये कई इमेजिनरी सोचे ना आप लोग कि 1 ट्रिलियन से भी बड़ा नंबर, तो उसमें क्या करें, उसको कैसे स्टोर करें? तो उसके लिए जरा साइड में उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हैंड रेस करो। सही है, लेकिन अब मैं सवाल पूछूंगा, किस किस को क्लियर नहीं हुआ? प्रैक्टिकल करके दिखाओ। चलिए आप लोग कहने दो, प्रैक्टिकल करके आइए जरा बोर्ड पे। यहां पे आप एक वेरिएबल बनाए, लेट बिग नंबर, आपका नाम तुरंत है, इसके अंदर वैल्यू कुछ टाइप कर देगा, बस एक डायरेक्ट वैल्यू असाइन करें इसमें, इक्वल टू एक नंबर दे 9 को रिपीट करें आप 13 टाइम्स, 1 2 3 4। यार ये तो हमें भी याद नहीं रहेगा। अब जरा इसको पढ़े कितने आए जाए, आप पढ़ेंगे कितनी मुश्किल होगा अपने। हाँ 13 है। चल अब जरा अपने इस बिग नंबर को कंसोल पे लॉक करें और ये फर्स्ट लाइन रिमूव कर दें। ये ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब जरा इस बिग नंबर को कंसोल पे लॉक करें। हम बिग नंबर या बिग हिट समझने जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल ही बर्ड आई व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली छोटी सी एक एग्जांपल में देख रहे हैं। सही है, हमने पीएस को लॉक किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लोड main.js, तो हमारे पास वही नंबर लॉग हो गया, सेम नंबर लॉग हुआ है। ऊपर हमने 13 टाइम्स 9 किया था, नीचे में हमारे पास 13 टाइम्स 9 प्रिंट हुआ है, और ये बेसिकली बहुत बड़ा नंबर है।
सही है, बहुत बड़ा नंबर है। अब आप क्या करें, 2 लाइन और ऐड कर दें, 2 13 14 15, सही है। दोबारा जरा कंपाइल करें, नाटो नहीं करेंगे, सही है। अब जरा रन करें इसको, नंबर हमने ऊपर क्या लिया था, नीचे क्या आ गया 10, क्यों, मतलब 10 से बड़ा बहुत बड़ा नंबर आ गया, क्यों, क्योंकि वो लिमिट जो कि एक नंबर सिंपल नंबर वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट हो सकती थी, हमने उसको एक्सीड कर दिया, हम उससे आगे बढ़ गए। तो अब टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी कि उस बहुत बड़े नंबर को अपनी जो कैपेसिटी है उसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेगी और हमें इस तरह का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। याद रखिएगा कुछ लैंग्वेज होती है जो कि ऐसे जब सिनेरियोज आते हैं तो एरर थ्रो करती है कि भाई मैक्सिमम बाउंड्री रीच कर गई है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि इन मामलात में एरर दे, वो खुद ही उस नंबर को अपनी बाउंड्री के अंदर या अपनी मैक्सिमम लिमिट के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो उसने भी वही किया कि हमने एक नंबर उसको दिया था, हमने 16 टाइम 9 रिपीट 16 टाइम्स 9 रिपीट किया जो कि उसकी मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर गया था, तो उसने खुद ही उसको एडजस्ट करने की कोशिश की और हमें एक अजीब सा नंबर दे दिया। अब अगर हम इसको सोचें और प्रैक्टिकली समझें तो अगर मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी बड़ी नंबर के साथ काम कर रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट इस तरह का कोई भेड़ मार दे कि मेरे नंबर को चेंज कर दे, तो मसला हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए फिर ऐसे सिनेरियोस के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए अब वो कैसे यूज करता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्लियर हो गया। सो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, क्लियर, हैंड रेज करो भाई। अब आप बताएं, अच्छा एक्चुअल नंबर नहीं बताता, लेकिन आप 15 टाइम 9 रिपीट कर सकते हैं, 15 टाइम 9 आप दे सकते हैं। जैसे आप 16 9 ऐड करेंगे ना तो मसला स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। बिग से मैंने नहीं किया, ये तो नंबर सीधा, जरा बिग नंबर पे जाके नंबर करें, वो तो वेरिएबल का नाम है, मैंने कोई टाइप तो नहीं, क्या टाइप है इसकी, बोलो भाई। बिग हमने करके नहीं देखा, हमने नंबर की लिमिटेशन को देखा बस, लेकिन को हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे क्योंकि उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो भी पढ़ना जरूरी है, क्लियर। आगे भाई क्लियर है ना, यहां से भी प्लीज, आज बहुत ज्यादा एक्टिव आप लोग कम क्या हो गया, मैं सर इसकी सब क्लियर है, सही आगे चलते हैं अगली स्लाइड। देखिए कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी नहीं थी, लेकिन आयशा ने आप लोग के लिए फिर प्रैक्टिकली प्लान इंप्लीमेंट किया, तो तालियां बजाओ। चलो आज आयशा के लिए बहुत है इतना, आयशा थक जाएगी, अगली क्लास में बोलेगी फिर मैं नहीं आ रही, तो हम आयशा को दोबारा तालियों में रुखसत करते हैं। और अमजद, वेयर इज अमजद, नहीं चुप गया। चलो वो जब तक आते हैं तब तक मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, तो बिग इंट तक हमने अपने जो टाइप थी एक और एडिशन वो हमने पढ़ ली। ये भी एक प्रिमिटिव टाइप है, कौन सी टाइप है, बोलो भाई कौन सी टाइप है। तो हमने कितनी पढ़ ली, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एनी को छोड़ो, उसके बाद अनडिफाइंड, और अब ये और क्या पढ़ ली है, बिग इंट। ठीक है भाई, गॉड डिफिकल्ट सैमी भाई, अब्दुल समी नाम है इनका, इनके लिए तालियां। इधर भी हो, मैं इधर आ रहा आपसे कोट करवाऊंगा। मैं जस्टिस पे
जस्टिस पे यकीन रखता हूं मैं, अब उनसे दूर कहा है तो हमको छोड़ नहीं सकते, उनसे भी करवाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे अगला टॉपिक, बिगिन तक हो गया, आगे चलें। सिंबल्स, सिंबल्स की कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो अपनी ख्वाहिशात जरा अपने अंदर संभाल के रखिएगा। आप बोलेंगे तो बोलूंगा मैं नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसकी करना अभी आउट ऑफ द स्कोप या आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएगी बात, जिस तरह हमने गणित को नहीं समझा, इसको हम नहीं समझेंगे। सिंबल्स, सिंबल्स की जरा डेफिनेशन पढ़े। A unique and immutable primitive value that can be used as the key of an object property. ठीक है भाई, तो लिखा है a unique and immutable primitive value that can be used as the key of an object। सिंबल के पास दो एट्रीब्यूट्स, दो खसूसियात, दो फीचर्स, दो प्रॉपर्टीज अपने जहन में बिठा लें, वो जहन में बिठा लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखी है? ये यूनिक है। क्या है ये? प्रोग्रामिंग के अंदर यूनिक के लिए एक टर्मिनोलॉजी, ये एक जार्गन, ये वोकैबुलरी यूज होती है टोकन की। क्या? टोकन। रियल लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल, थोड़ी लेट वो है एग्जांपल, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम एज यूनिक, बट अभी अपने जहन में एक एग्जांपल बिठाने के लिए रियल लाइफ में आप अपना एनआईसी समझिए। एनआईसी नंबर होता है ना आपको होगा, या अगर जिनका एनआईसी नहीं बना तो आपका बेफॉर्म नंबर होता है। तो वो जब से पाकिस्तान बना होगा तब से जितने भी लोग पैदा हुए होंगे जिनका एनआईसी या बेफॉर्म बना होगा, वो सबके लिए वो नंबर क्या था? अलग, यूनिक था। किसी भी दो लोगों का एनआईसी नंबर सेम तो बेसिकली यहां पर भी वही है कि सिंबल, दो सिंबल कभी भी सेम, सिंबल हमेशा यूनिक होता है। ये पहला एट्रीब्यूट हो गया। सिंबल क्या होता है? मिलके बोलो भाई। दूसरा, ये इम्यूटेबल होता है। अब ये इम्यूटेबल क्या वाला है? इम्यूटेबल का एक और सिनोनियम होता है चेंजेबल या अनचेंजेबल। म्यूटेबल, चेंजेबल, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल। तो इम्यूटेबल से क्या मुराद है? कि ये चेंज नहीं हो सकता। सिमिलर टू, वेरी सिमिलर टू योर एनआईसी नंबर। एक बार नंबर मिल गया तो क्या वो चेंज हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं यार मेरी बर्थडे आती है 5 को, तो मेरे एनआईसी के एंड में 5 आना चाहिए, आप लोगों ने 6 दिया हुआ है। ऐसा होगा कभी? वहां पे जो बैठे हुए आपको बताएंगे, अगर आप ऐसी तमन्नाएं लेकर उनके पास जाएंगे तो क्या होगा? जो आपको एनआईसी मिलता है वो भी अनचेंजेबल होता है। नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है। सो सेम गोस फॉर सिंबल। ये सिंबल का यूनिक होता है और अनचेंजेबल होता है। क्या क्या होता है? ये दो एट्रीब्यूट ध्यान में रख लें। अब इसका यूज केस कहां पे आएगा? अभी के लिए हम लोग नहीं देख रहे। अभी के लिए आपने ये दो चीजें अपने जहन में बिठा लेंगे। यहाँ पे पीछे खाली जगह हो ना तो बिठा लें। जब कोई ऐसा यूज केस आएगा कि आपने कोई ऐसे चीज पे काम करना है जो कि आप चाहते हैं कि ना तो वो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, मतलब यूनिक हो वो, और ना ही वो चेंज हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट फौरन आगे ले आइएगा और बोलिएगा हाँ हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या थी? सिंबल्स। तो जरा इसको गूगल करके देख लीजिएगा कि सिंबल कैसे बनाते हैं। और अगर तब तक हम इस टॉपिक पे पहुंच गए इसकी इंप्लीमेंटेशन पे, तो वो तो हम देख ही लेंगे कि इसको कैसे करते हैं। क्लियर? ठीक है। इसका छोटा सा यूज केस भी लिखा है, किसमें होता है? इट कैन बी यूज्ड एज द की ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अभी जब हमने ऑब्जेक्ट पढ़े ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मेरी आप बातों को समझे, इसलिए इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर। लेकिन हमें एक और चीज पता चल गई कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर एक और टाइप भी है, उसका नाम क्या है? सिंबल। क्लियर? हैंड भाई यूनिक होता है और अनचेंजेबल होता है। सिंबल के दो एट्रीब्यूट है, दो प्रॉपर्टीज है, ध्यान में रखिएगा। किस को क्लियर होना है? इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से, नहीं डेफिनेशन के हिसाब से। इंप्लीमेंटेशन की ही नहीं है तो क्या समझ आएगा? किसी को है कोई मसला? नहीं। वेट, तो आइए अच्छा, तो हमारे पास जो अगली टाइप आती है वो है नल डेटा टाइप। नल डेटा टाइप represents the intentional absence of an object value. It is another primitive data type, primitive type in JavaScript used in TypeScript. बस थोड़ी ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि स्टडी पढ़ते हैं थोड़ा
जहन घूमने लगता है। तो बस हमने छोटी सी बात पढ़ ली कि रिप्रेजेंट्स द unintentional absence of any value. It is another primitive type in JavaScript. ठीक है, क्या बता रहा है ये? एक चीज तो गौर करना है जो कि बड़ा ही हाईलाइट करने के काबिल है, वो है इंटेंशनल। क्या है? इंटेंशनल। इंटेंशनल से क्या बात होती है? इरादी तौर पर। अनइंटेंशनल गैर इरादी तौर पे, या और उर्दू में जाते हैं, आसान उर्दू में जाते हैं कि जान के। सही है? दानिस्ता तो और मुश्किल हो गया ना, जान पूछ के, ये सबसे इजी वर्ड है जो सबको समझ आएगा। इंटेंशनल, जान पूछ कर करना। ठीक है, तो ये लिखा है रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को स्किप करा दें। अभी यहाँ पे सोचिए कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, बस ये चीज इतनी सी आप डेफिनेशन अपने ध्यान में रखें। रिपीट कर लेता हूं, रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। अब इसको समझना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमने इसका बिल्कुल ही जो क्या कह सकते हैं अपोजिट है वो हमने पढ़ा हुआ है। वो क्या था? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा कोड लगाइएगा, इसको रिमूव करना पूरा, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना है लेट यूजर नेम, और कुछ बस लेट यूजर नेम और नीचे इसको लॉक करा दें। ठीक है, ये अनडिफाइंड एग्जांपल मैंने देखा था ना भाई, कि हमने वैल्यू नहीं दे दी। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं, बाकी मैं आपको पूरा पहले पढ़ूंगा। जब हमने इतना लिखा था उसके बाद हमने कंपाइल करके जब रन किया था तो हमें क्या कंसोल में मिला था? पहली लाइन में मैंने कहीं लिखा था यूजर नेम इज इक्वल टू अनडिफाइंड। दिख रहा है किसी को? किसी की बिनाई अगर बहुत ही तेज भी है तो कहीं दिख रहा है मैंने अनडिफाइंड लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे जो अनडिफाइंड वैल्यू मेरे वेरिएबल को दी गई थी वो अनइंटेंशनल थी, वो गैर इरादी तौर पे थी। मैंने कोई इरादा नहीं किया था कि मेरी वेरिएबल को क्या कहने मिले? अनडिफाइंड। लेकिन जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट ने खुद ही इसको एक वैल्यू असाइन कर दी थी, वो क्या थी? ठीक है, अब अनडिफाइंड और नल के अंदर एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों लैक ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लैक ऑफ वैल्यूज क्या बोला है? लैक ऑफ वैल्यू से मुराद ये है कि कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, ना हो। लैक ऑफ वैल्यू का मकसद है कि कोई भी वैल्यू मौजूद। तो ये दोनों की सिमिलैरिटी है, नल में भी और अनडिफाइंड में। दोनों इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि यार आपके वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अनडिफाइंड क्या होता है? गैर वाजिस्ता, गैर इरादी, या मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, तो उसके अंदर क्या असाइन कर देता है? अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं जानबूझ के अपना वेरिएबल बनाऊं और उसमें टेम्पररी तौर पे ये चीज बताना चाहूं, कहना चाहूं कि यार इसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं ऐसे करूंगा कि मैं दोबारा अपनी पहली लाइन पे जाऊंगा, यूजर नेम इक्वल टू नल। अब मैंने जानबूझ के अपने वेरिएबल को बोला है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। जो दूसरा तरीका था वो जावास्क्रिप्ट जब देख रहा था, जब जावास्क्रिप्ट मेरी रन हो रही थी, तो उसने क्या देखा कि यार एक वेरिएबल तो बना हुआ लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी। तो मैं क्या करता हूं? मैं खुद ही इसको क्या दे देता हूं? अनडिफाइंड, जो कि हमने नहीं चाहा था। हमने नहीं बोला था कि उसके अंदर अनडिफाइंड हो, लेकिन यहाँ हमने वेरिएबल बनाया है और उसको एक टाइप भी दी है, एक वैल्यू भी दी है, और वो वैल्यू इटसेल्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई कोई भी वैल्यू नहीं है। सही है? तो ये दूसरा तरीका है। क्लियर है? हैंड रेज करो भाई। दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी, ये दोनों लैक ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, कि मतलब कोई भी एक्चुअल वैल्यू मौजूद नहीं है। दोनों के बीच में डिफरेंस वो गैर वाजिस्ता या गैर इरादी तौर के ऊपर बनता है, ये जानबूझ के बनता है कि मैंने जान के अपने वेरिएबल को न दिया है या फिर लैक ऑफ वैल्यू दी है या कोई भी वैल्यू नहीं दी है। क्लियर?
चलो कंसोल पे चलते हैं। पहले वाला तो हम देख चुके हैं, अनडिफाइंड हमने बहुत बार देखे। जरा इसको अलग करें। आराम करना है। हमारा भी नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है? तो वो अनडिफाइंड थी, वो जावास्क्रिप्ट ने दे दी थी, ये नल है, ये हमने दी है। लेकिन दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैक ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। क्लियर? हैंड रेस करो प्लीज, हर एक बंदा जिसको क्लियर है वो हैंड रेस करे। सही है। अब वो हैंड रेस करे एक बंदा जिसको क्लियर नहीं है। बोलो भाई, पीछे एक दो, वेरी फ्यू। और आप ऑब्वियसली आप लोग भी इस क्लास का पार्ट है और बहुत ही अजीज हो गए ये, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फिर ही पढ़ते हैं प्रैक्टिकल, इसको बाहर लेने में प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। देखो अनडिफाइंड आप सबने पढ़ा था, जिन्होंने ये भी बोला कि भाई हमें नहीं समझ आया उसने भी अनडिफाइंड पढ़ा था। अनडिफाइंड की कुछ चीजें पढ़ लेते कि भाई अनडिफाइंड है क्या। अनडिफाइंड ये था कि जब मैं अपना वेरिएबल बनाऊं और उसके अंदर वैल्यू नहीं, वेरिएबल बनाऊं उसके अंदर वैल्यू, उसके बाद अगर मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूं, एक्सेस कैसे कंसोल पे लॉग करने की कोशिश करूं, तो मुझे ना जाने क्यों मुझे कंसोल पे अनडिफाइंड मिल रहा था। मुझे क्या मिल रहा था? क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की अपनी नेचर है, ये टाइपस्क्रिप्ट की अपनी नेचर है कि जब वो देखता है कि यार एक वेरिएबल बना हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, तो वो खुद ही उसको एक वैल्यू दे देता है, क्योंकि बेसिकली इटसेल्फ लैक ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा अजीब सा है कि वैल्यू भी है लेकिन वैल्यू नहीं है, लेकिन ये है कुछ ऐसा कि वैल्यू तो है अनडिफाइंड, लेकिन वो अनडिफाइंड इटसेल्फ लैक ऑफ वैल्यू को ये कोई भी वैल्यू ना मौजूद होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने एक वेरिएबल बनाया उसको कोई भी वैल्यू नहीं कंसोल पे लॉग करने की कोशिश की तो वैल्यू नहीं है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड हो सकती है कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, ये अनडिफाइंड हो सकता है। इसमें बस एक चीज याद रखने की जरूरत है अभी कि वो मैंने जान के नहीं दिया था, अनडिफाइंड ने जान के नहीं दिया था। लेकिन लेट्स से सपोज विद फर्स्ट हमें ऐसी जरूरत है कि हम ताकि देखने वालों को पता चले कि यार एक वेरिएबल तो बना हुआ है और जान के इसके अंदर फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, जो हमने अभी किया हुआ है। हमने यूजर नेम बनाया लेकिन हमने उसके अंदर नल दिया और नल भी क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो सपोज ऐसा कोई सिनेरियो है हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब जो ये बात है, ये जो काम मैंने किया है कि मैं अपने वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा और नल दे रहा हूं, तो ये मैं जान के दे रहा हूं। ये आपको सामने दिख भी रहा है कि हाँ मैंने जान के यूजर नेम के अंदर एक वैल्यू असाइन की, वो क्या है, और इसका मकसद क्या है कि भाई कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब जब मैं इसको लॉक करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली मेरी दी हुई चीज ही मिलेगी, वो नल है। क्लियर? सही है। अगेन दो सिमिलरिटीज, लैक ऑफ वैल्यू, नो डिफरेंस, ये इंटेंशनल है वो अनइंटेंशनल था। क्लियर? अपने लिए जरा तालियां हो जाए। ये सी नहीं है, मेरी लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी नीयत अच्छी है, आवाज का दारोमदार नीयत होती है। आगे चले गई नल, दोबारा वापस की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ने हमने निकाल लिया। सुभान अल्लाह। अगेन रिपीट करते हैं स्ट्रिंग। एक मिनट हमने देखा था टाइप्स, हम बड़ी चीजें पढ़े थे टाइप्स टाइप्स टाइप्स। तो हमने सबसे पहले चीज देखी कि यार टाइप्स इटसेल्फ भी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। को हमने अल्लाह ने स्टार्ट हमें कर दिया था, हमने किसको पढ़ा? अब प्रिमिटिव के अंदर हमने छलांग मारी ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, गौर से समझ सकें कि यार है क्या। तो हमने ये जाना पहचाना कि प्रिमिटिव के अंदर भी बहुत सारे टाइप मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग, बहुत बेसिक थी, हमने प्रैक्टिकल करके देखा था सब। इस आपके कीबोर्ड पे जितने भी कीज मौजूद है अगर आप उसको सिंगल या डबल कोट्स के अंदर डाल देते हो क्या हो जाता है। उसके बाद नंबर देखा था 0 से लेकर 9 तक क्या है। उसके बाद हमने बूलियन देखा था, ट्रू या फॉल्स क्या होता है बूलियन नंबर। उसके बाद आपने एनी देखा था जिसके लिए हमारे दिल और हमारी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट देखा था, इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ वैल्यू, सही है, लेकिन अनइंटेंशनल, सही देख लिया था, ऐसे ही है। उसके बाद में सिंबल्स देखा, सिंबल्स क्या होते हैं यूनिक और अनचेंजेबल, यूनिक और सिंबल्स को हम उसके बाद में मतलब क्या है लैक ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इंटेंशनल जान पूछ के अगर आप अपने वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहते तो आप क्या देंगे? उसके अलावा हम भी थे अननोन लिखा, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं पढ़ते क्या वो वाकई प्रिमिटिव है कि नहीं प्रिमिटिव।
अभी हमें कुछ वक्त है उन सब चीजों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने में। क्लियर? तालियां। मेरा बहुत एक स्लाइड पीछे, मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक एरर्स, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक, मुझे बहुत ही पसंद है। क्यों? क्योंकि आप जरा रिलैक्स हो जाए, कुछ टेक्निकली पढ़ रहे हैं, वैसी गुफ्तगू शरीक करने जा रहे हैं, कुछ बातें करना चाह रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं, बिलियन हो सकते हैं, ट्रिलियन में भी पहुंचे हुए, अल्लाह जाने, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप आराम से अपने दिन के कुछ घंटे निकाल के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे पढ़ा होता है कि हर बंदा कहीं ना कहीं अपने तौर पे कोशिश कर रहा होता है कि वो आईटी फील्ड के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा एक्सपोजर लेता है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत डेवलपर्स मौजूद है, बहुत प्रोग्रामर्स मौजूद है, लेकिन अब भाई इतने सारे डेवलपर्स हैं, मैं कैसे बताऊं कि मैं डेवलपर हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं जुड़ा हूं, मेरे में कुछ खसूसियात हैं जो मुझे इन सबसे अलग करती हैं। वो ये चीज है, वो है एरर। कि आप, अच्छा आपके अंदर कोई एरर नहीं है, मतलब आप प्रोग्रामिंग के एरर्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको सोचते हैं, समझते हैं और उसको कैसे हल करते हैं। ये चीज वो है जो आपको स्टैंड आउट करती है, आपको अलग से पहचान दिलाती है कि हाँ यार बाकी सबको डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, लेकिन इस बंदे के अंदर क्या कहते हैं करंट मौजूद है, इसके अंदर कुछ अलग स्पार्क है इसके अंदर, सही है। तो ये वो एरर्स है। अगर आप अभी अपने आप को देखें तो आप लोग एरर्स देख के बता रहे थे TS is unrecognized, ओह ये क्या होगा, ये कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, किसी से पूछूं पता करूं कि ये है क्या। और भी डिफरेंट एरर थे, फाइल सेव नहीं कर रहे थे लेकिन चलाने की कोशिश कर रहे थे, पुराना आउटपुट आ रहा है, परेशान हो गए यार ये मसला क्या है, क्यों मेरे पास अपडेटेड इनपुट या अपडेटेड आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये वो चीजें हैं, ये वो सिनेरियोज हैं जहां पे आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर गौर करना है कि जैसी एरर आता है तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, आपका फर्स्ट आप कैसे उसको देखते हैं या उसको समझते हैं, उसको अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, एक बात बहुत जरूरी है। हम 3 दोस्त हैं, मतलब मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन 3 दोस्त हैं, उनमें से मेरा एक दोस्त दूसरे को बोलता है कि ये ज़हनी तौर पे मासूम है। क्या ये ज़हनी तौर पे क्या है? हालांकि मुझे पता है यार माशाल्लाह सही है, दिखता सही है, तमाम काम सही करता है, चलता फिरता सही है, तमाम मामला सही है, बाकी उसके दीगर जिंदगी के मामला भी सही चल रहे हैं, तो उसने इसको क्यों ज़हनी तौर पे मासूम है, वजह क्या है? मैंने उससे पूछा, मैंने बोला तुमने इसको क्यों ज़हनी तौर पे मासूम हो गए? बोलता है यार इसको जब भी कोई मसला होता है ना तो उसके जहन में सवाल आता है, तो उसकी कोशिश होती है ये खुद ना सोचे उसके बारे में, खुद उसको प्रोसेस ना करे, ये राइट अवे जो इसके सामने खड़ा है, बैठा है, इसके सामने मौजूद है, ये फौरन उसके सामने ये बात बोले क्या ये कैसे होता है। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जहन दिया है तो एटलीस्ट अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो ऐसे आपको इश्यू फेस करना पड़ रहा है तो कुछ टाइम अपने आप को तो नहीं, दूसरों को अपने प्रॉब्लम बताएंगे तो हो सकता है आपका मजाक ही हो जाए। 90% ऑफ द टाइम मजाक ही हो जाएंगे, 10% अच्छे लोग मिल जाते हैं जो कि हाँ हम कहते हैं हाँ यार तुम्हारा बैठते हो मसला हल करता हूँ, लेकिन वो 10% भी आप उनसे एक सवाल पूछेंगे वो बता देंगे, आप दूसरा सवाल पूछेंगे वो बता देंगे, आप तीसरा सवाल भी बिल फर्ज पूछेंगे वो बता देंगे, चौथे सवाल को बोलेंगे हाँ ऑफिस में मेरा तो दोस्त का यही है ले जा रहे, फिर आप किसी दूसरे बंदे को तलाश करेंगे। तो अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर गौर करें, अपने क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर गौर करें। एक प्रोग्रामर सिर्फ ये नहीं है कि लैपटॉप पकड़ने और अपना होगा कीबोर्ड के ऊपर हाथ चला रहा है, बहुत तेजी से हाथ चला रहा है, ये प्रोग्रामर नहीं है। प्रोग्रामर को बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एक्चुअली अपने सिस्टम के ऊपर सॉल्व करना होता है। कैलकुलेटर आप बना रहे हैं, कैलकुलेटर की एक्चुअल एक चीज मौजूद है, कैलकुलेटर बाकी भी है ना, कैलकुलेटर सभी लिखे, लेकिन आप उसको प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो बेसिकली आप वही प्रॉब्लम आप अपने सिस्टम के ऊपर सॉल्व करें। सेम गोस फॉर और भी जितनी चीजें थी वो लोग करते थे, आप उसको डिजिटल एक फेस दे रहे हैं, एक डिजिटल उसकी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी रियल लाइफ में भी जब आपको कोई मसला हो तो अपनी जितनी भी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली लोगों को रीच आउट करें, लेकिन ऐसा नहीं ज़हनी तौर पर मासूम नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं सोचना, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा सामने वाले के सामने ठा करके बोलूंगा यार ये पर मसला तो बता कर। क्लियर? कि ये एरर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एरर दिखे तसल्ली से उसको पढ़ें,
उसको समझें, उसको गूगल पे जाके पेस्ट करें अगर आपको सोल्यूशन नहीं पता। जब आप एक अच्छी जगह पर, जब आप अच्छी जगह पर है, आप एक्सपीरियंस, अच्छा वर्ड एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाएंगे तो काफी एरर होता है, आपको खुद ही पता होगा इसका सोल्यूशन कैसे करना है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी एरर में फंस जाए जिसका सोल्यूशन आपको नहीं आता, तो आपको उसको गूगल करना है। आपको उसको क्या करना है? अगर आपको, अभी तो आप बिगिनर लेवल पे, लेकिन लेट्स से 1 महीने बाद भी आपको अगर गूगल को ये बताना नहीं आता कि आपको क्या मसला है, तो ये आपका मसला है। क्या है ये? आपका मसला है। सही है? तो मेक श्योर कि जो भी मसला है वो गूगल से पूछो। आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत करने में बड़ा मजा आता है बातें करने में। सिंटैक्स एरर। अब जिस तरह प्रिमिटिव देखा था भाई, प्रिमिटिव के अंदर बहुत सारी टाइप कॉल करती है। सेम गोस फॉर एरर। एरर भी बहुत सी तरह के होते हैं। क्लियर? तो उनको हम पढ़ते हैं कि वो किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग सिंटैक्स एरर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को समझने से पहले अगली स्लाइड पे जाते हैं ताकि पता भी चल जाए कि क्या क्या गलती दिख रही है सामने। टी लगा हुआ है एक्स्ट्रा। ये कहलाता है सिंटैक्स एरर कि आप टाइपो लिखते हुए ग्रामेटिकली, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग कुछ ग्रामर तो होती नहीं है, जो प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी जो चीजें हैं, जो उन्होंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उसके अंदर कुछ मिस स्पेल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ गलत दिख रहा है। जैसे हमने यहाँ पे नेट लिखा, नेट के अंदर कितने टी होते हैं, हमने कितने दे दिए, तो हमें एरर मिलेगा। इस तरह के जो एरर्स होते हैं, जो इस तरह के आप लोग मसले मसाइल करते हैं, इनको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। क्या बोलते हैं? जरा अपने कोड में आती है रीप्रोड्यूस करने की कोशिश करें, नहीं करें। ठीक है, तो आजकल के आईडीई या वो जहां पे हम कोड करते हैं, उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वही हमें बता देते हैं एरर है। जो पुराने आईडी होते थे ना, आईडी से बता दें कि ये VS कोड है ना, ये VS कोड आईडीई कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, जहां पे आप कोड कर रहे हो, ये बहुत ही एडवांस हो गया, सही, बहुत ही स्टेबल हो गया। आप कोड कर रहे होते हैं, आप कोई गलती करते हैं या फौरन नहीं बता देते हैं। आप कैसे बताते हैं? आप देख सकते हैं कि ये दूसरे में बता देंगे। मैं कम ड्रॉप कर दिया, पहले देखिए, आप देख सकते हैं कि इसने लेट के नीचे क्या कर दिया है, एक स्क्रीनिंग लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की। तो ये एरर पहचानने की पहला स्टेप है कि हमें वो खुद ही बता रहा होता है VS कोड के अंदर कि आपने कोई गलती की है। अब गलती को पहचानने कैसे, जाने कैसे क्यों गलती की है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। वो वर्ड जो जिसके नीचे ये रेड लाइन आ रही हो, आपने उसके ऊपर जाके होवर करना है। होवर पता नहीं क्या होता है? माउस को उसके ऊपर लेके जाना है। जरा होवर करें, वैसे आपको आगे भी दिख रहा होगा सही, लेकिन क्या हम होवर करते हैं लेट के ऊपर। तो जरा एरर पढ़े, आपने से बोले मतलब कितना आसान है कि वो खुद बता रहा है डिड यू मीन लेट, डिड यू मीन लेट। वो बोल रहा है कि भाई लेट आपने लिखा है लेकिन डबल टी के साथ लिखा है, ये मेरे लिए अननोन है। अच्छा, ये वाला अननोन, ये टाइप वाला, ये इंग्लिश वाला अननोन है कि मैं इसको नहीं जानता, सही है, इंग्लिश लिखी है कि ये अननोन है। क्या आपका मतलब लेट है एक सिंगल टी के साथ? तो हम बोलते थे कि हाँ हमारा मकसद यही है। तो एक टी है एरर गया, एरर एक चीज ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ना नहीं आ रहा, लेट का मसला था, लेट का मसला सॉल्व कर दिया, और कितना अच्छा है, कितना आसान है। ये आपके ऊपर, आप देखते कैसे एरर देख के आपके हाथ पाँव तो नहीं फूल जाते,
क्योंकि अगर आप तसल्ली से समझने की कोशिश करें तो कितना आसान था। सबसे पहले लेफ्ट में गलती की गई थी तो उसके नीचे पहले ही रेड कलर की लाइन आ रही थी। ये पहली चीज, इस चीज की आइडेंटिफिकेशन किया कोई मसला है। अब मसला है क्या, बहुत आसान था। उसके ऊपर जाके हमला किया तो उसने खुद ही बता दिया कि यार आपने लेफ्ट के अंदर मसला किया हुआ है, 2 टी है, 1 टी लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, दैट सिंपल। वो तो हमारी स्टाइल है, वो तो आप कुछ भी देंगे। सही, मेरे का नाम आप कुछ नहीं करना, चिंटू, तो मेरे का नाम देने क्या, चिंटू। तो भाई आप मतलब आपको पता, मेरे का कुछ ना कुछ भी नाम देंगे, उसके उससे उसका जावास्क्रिप्ट टैग्स को लेकर देते हैं जो आपके नहीं करना चाहिए, आप क्या बोल रहे हो। हाँ भाई, तो हमने सिंटैक्स एरर देख लिया, वो बताया है कैसे सॉल्व करते हैं, अवर करें पीछे मेरे बताया ठीक है, अवर करें उस पर जाएं और बताएगा आपको एरर क्या। आगे चलें। सेकंड टाइप ऑफ एरर, यस, कोड है, एक्सटेंशंस का कुछ है, ये 3 डॉट आ रहे हैं, इसमें एक्सटेंशंस यहाँ पर लिखे जावास्क्रिप्ट, ये कमेंट है, इसको एक्सटेंशन ये दूसरा वाला देख लें जिसके आगे टीएस लिखा हुआ है बड़ा सा, इसका नाम याद रखें, जावास्क्रिप्ट में टाइपस्क्रिप्ट मैकी, ठीक है, इसको सॉल्व करनी चाहिए आपका मसले मसाइल और तमाम दिक्कतों को परेशानियों से मसला हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हमने एक टाइप का एरर देख लिया, वो सिंटैक्स एरर था। अब नेक्स्ट टाइम हम दूसरा एरर देखें जो कि क्या है, टाइप एरर। जरा इसके बारे में पढ़ें, क्या बता रहे हैं। Understanding type errors, how type system helps prevent types. चलिए अब लोग सभी भाइयों के साथ तमिल करते हैं, अब सभी भाई करने नहीं है, अब एक की तबीयत खराब थी, बीच में छुट्टी की गई थी, तबीयत खराब थी, तो थोड़ा आराम करने देते हैं, फिर रोजा भी तो इतनी जरूरत आएगा। अमजद, मेरा रोजा है, मेरा रोजा छोटा छोटा होता है, मैं जोहर में खोलता हूँ, फिर असर में खोलता हूँ। आजा भाई, लड़कियों से बाहर आजा। रोजा है लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोग एक्टिव रहे तो मैं आपसे डबल एक्टिव रहूँगा। मेरी जो फूल है वो आप लोग की इंगेजमेंट है, आप लोग की पार्टिसिपेशन है, आप लोग एक्टिव रहे, मैं डबल एक्टिव रहूँगा। अमजद के लिए जोरदार तालियां। अमजद माशाल्लाह क्लास में बहुत एक्टिव, डिस्कॉर्ड में बहुत एक्टिव, लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव। आप लोग अक्सर जो डिस्कॉर्ड पे मसले होते हैं उनका जो आंसर होता है वो अमजद ही बता रहे होते हैं, तो इस बात पे मुझे जोरदार तालियां। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आप इतना एक्टिव रहते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। हमें मैं अक्सर मौजूद नहीं होता लेकिन आप हमेशा मौजूद होते हैं। अच्छा, डिस्कॉर्ड पे जिसको भी कभी कोई मसला हो, आपने हमें बताना हो कि यार हमें ये मसला हो रहा है, तो आपने अपने मैसेज के शुरू में, आखिर में, बीच में कहीं भी @teacher लिख देना। तो जितने भी टीचर मौजूद होंगे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि यार फला बंदे ने फला मैसेज किया और आपको टैग किया, तो आप देख लें। तो उस टाइम जो भी मौजूद होगा वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। सही है, @teacher, राइट, @teacher। तो टाइप एरर हम पढ़ रहे हैं, अमजद जरा ये नीचे डेफिनेशन पढ़ें। इमेज मुझे आती नहीं है तो हम आगे देखते हैं कि हो गया है। आगे चले जरा, आगे आगे पीछे आ गया ये। पीछे चले जाए, आगे 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 सिस्टम ही खराब है बंदे का। पीछे पीछे एक स्लाइड पीछे। अमजद के लिए तालियां। ठीक है, तो हमने अब कौन सा एरर पढ़ रहे हैं? टाइप एरर। अब टाइप एरर की एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, वो क्या है?
वो ये है कि हमने एक मैसेज को लिखा जिसमें कोई मसला मौजूद नहीं है, लेकिन नीचे हमने उसको कंसोल करना था, तो हमने क्या मिस्टेक कर दी, कंसोल डॉट होता क्या है, कंसोल डॉट लॉग। तो इस तरह के एरर आपके सिंटैक्स एरर भी ये कहला सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो आपके पास एरर की टाइप इतना नहीं पढ़ना, बस आपने आपको बस यही पता होना चाहिए कि आज जब एरर्स आए तो मैंने उसको किस तरह सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या थॉट प्रोसेसेस हैं जिससे मैंने होके गुजरना है। तो इसको इन्होंने बोला हुआ कि टाइप एरर है, लेकिन मेरे नजरिए से ये सिंटैक्स एरर भी है, ठीक है। क्योंकि हमने एक ऐसी चीज एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि मौजूद नहीं है। सेम गोस फॉर नेट में डबल टी लगा दो। जब भी कोई चीज़ अगर किसी को लिखते हैं तो हमें लेट लिखना पड़ता है उसको साइन करने के लिए। अगर हम एक बार और लेट लिखेंगे तो वो हमें सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ डिफाइन है क्या स्क्रिप्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर किसी प्लस वाला होगा तो हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इंट यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर इंट यूज़ करूँ लेट की बात तो ये क्या देगा, मुझे एरर देगा, क्योंकि ये किसका सिंटैक्स है, ये C++ का है। तो हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है और कुछ चीज़ें पहले से ही डिफाइन होती है कि भाई अगर आप ये करोगे तो इससे आपका वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। अब जैसे ये कंसोल है, कंसोल में अगर आपने SP अगर लिख दी उसके साथ कंसोल से लिख दिया तो वो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। अभी एक बच्चे ने कुछ देर पहले जो कोड दिखाया था कि सारा कोड तो उसका सही था कैलकुलेटर वाला, लेकिन उसने सिर्फ S लिखा हुआ था कैप्स के साथ, तो वो रिजल्ट उसके बाद आ नहीं रहा। तो ये सेंसिटिव लैंग्वेजेस है जिसमें हमें स्पेलिंग देखनी पड़ती है। अगर स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप एरर डाल देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सबको अपने पास रिप्रोड्यूस या पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा प्रोग्रेस में। ठीक है, तो यहाँ पर जरा आप लिखें लेट, ये ना ऊपर में गोला मिटा दो, हमने देख लिया, तो ये कह रहा था ऊपर में दो पूरा मिटा दो। यस, आपका सवाल है कोई? आप टीएस में से कोई, इमरान भाई, वो मैम वहाँ पे बैठी है, उनका कोई सवाल है, उनसे जाके जरा पूछिएगा सवाल, क्या आपको मुझे बताएं। आपका भी है, मैंने भी बोला जब भी सवाल है गूगल करें, मैंने भी पूछे बताता हूँ क्लास में। भाई ये वाली चीज़ नहीं होगी, जब भी आपको कोई सवाल हो राइट में पूछें। अच्छा, मैं इसलिए इस चीज को पढ़ता नहीं, टाइप ऑफ एरर है ना, उसमें पढ़ता नहीं। एरर होता है, एरर होता है। जब एरर आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह अभी यहाँ पे टाइप एरर लिखा हुआ था, लेकिन मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से वो क्या था, सिंटैक्स एरर। तो एरर होता है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई हार्ड कोडेड डेफिनेशन नहीं है जो कि बताएगा ये सिंटैक्स एरर होता है, ये टाइप एरर होता है। एरर होता है, ठीक है। तो हम बस एरर देखेंगे। चलिए, लेट यूजर नेम कॉलन स्ट्रिंग इक्वल टू। अच्छा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरा कीबोर्ड बड़ा खतरनाक है, मेरे सिस्टम का कीबोर्ड बहुत खतरनाक है, तो इसको नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये अजीब सा है। ऐसे मैं इस सेंस में नहीं बोला बहुत अच्छा है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये बहुत ही अजीब सा है। तो इसलिए ये ऐसा करते मैं कोड करता हूँ। बड़ा टाइम हो गया मैंने कोड नहीं किया। बिल्कुल सर, आपने ये वर्डिंग
असल में मुबशिर भाई का जो कीबोर्ड है वो ज़्यादा ही मतलब प्रो कीबोर्ड सही, तो ये भले नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ पे इसको बोले भले। जावास्क्रिप्ट भी ऐसी लैंग्वेज है कि आपको कुछ भी लिखेंगे वो बोले कि भले ठीक है, लेकिन यार इसके पे आपको रोक कीबोर्ड पे भले नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल वही चीज अच्छा, तो आप देख सकते हैं मैंने वही किया जो कि हमें हमारी स्लाइड्स में मौजूद था। मैंने एक वेरिएबल बनाया लाइक यूजर नेम, उसको टैग दे दी, वो अभी तक हम देखते हैं, मैं फिर वैल्यू असाइन कर दी। नीचे मैंने एक मिस्टेक कर दी, अब हो सकता है अभी तो मैं जान के की है, लेकिन जब आप कोड कर लो तो आप लोग बाय मिस्टेक कर दे, तो हम इसी माइंडसेट के साथ कर रहे हैं कि यार हमने ये जान के नहीं किया, हम कोड करें तो इससे गलती हो गई तो हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो पहली बात वही आईडीई बड़े स्मार्ट है, बड़े इंटेलिजेंट है, तो जहां भी एरर आता है वो क्या करते हैं नीचे रेड लाइन दिखा देते हैं। अब जो बता तो यार आगे भी बता रहे हैं एरर, लेकिन वो देखना मुश्किल होता है, उस पर हवर कर लेते हैं। मैं इस पर हवर करता हूं, property logger does not exist on type console। वो बता रहा है कि यार आप एक चीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लॉगर जो कि कंसोल पे मौजूद नहीं है। अब ये चीज है कि भाई प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें पता है कि यार लॉगर नहीं होता, क्या होता है हम खुद ही इसको क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। एरर कौन, ये एक और तरीके का एरर था जो कि हमने देखा। क्लियर है, एरर को ऐसे सॉल्व करना। अब आगे चलते हैं, तुम्हारा स्लाइड्स के ऊपर नहीं क्या बताएगा, हवर करना है बता देगा। टाइप एरर हमने देख लिया, आगे चलते हैं। असाइनेबिलिटी एरर थोड़ा डेफिनेशन है, क्या है भाई पता नहीं, इंग्लिश तो आती नहीं है मुझे भी। ये गलती है वो बता रहे हैं और ये हम देख चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे किसी को खड़ा करके पूछूं तो वो बताने की इस पॉइंट पे वो है कि वो बता सकता है ये क्या मसला है, तो मैं चाहता हूं मैं किसी से पूछूं, जी सर स्ट्रिंग के अंदर नंबर असाइन कर रहे हैं, इनके लिए क्लैपिंग, आपका नाम फैजान, वजाहत के लिए तावा लिया। ये बहुत आसान है, ये एरर हम देखते आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था ये एरर, ठीक है हम बोलते क्या है। तो बेसिकली ये तमाम एरर है कि आप एक वेरिएबल जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग दी है तो दूसरी टाइप की तरह से क्या कर दिया, वेरिएबल को बोला कि इसकी टाइप क्या है, क्या है, क्या है स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं उसको नीचे नंबर देने की कोशिश करूंगा और आसान लफ्जों में बताऊं तो मैं एक डिफरेंट टाइप असाइन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर देगा कि यार you are assigning a wrong value, a wrong type, because it is expecting a string। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है string। तो हम गलती कर रहे थे, इस तरह के एरर जो टाइप में मिसमैच मैच हो रहा है या असाइनेबिलिटी एरर है कि भाई आपने असाइन कुछ और किया था और रीअसाइन आप कोई और टाइप करना चाह रहे हैं। क्लियर। और आसान लफ्जों में टाइप की जो एरर्स की जो टाइप है उनमें इतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। एरर होता है आपने एरर सॉल्व करना है। क्लियर। आगे चले, हैंड रेज। अच्छा सर इमरान क्या सवाल था मेरे का, इश्यू सॉल्व हो गया, चलो थैंक यू सर इमरान की आवाज नहीं। जोरदार तालियां भाई, ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए। हम सब सिंगल यूनिट है, सही है, आप मैं हमारे तमाम टीचर्स हम सिंगल यूनिट है, तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर दूसरों को आगे करेंगे। सो मेक श्योर कि अप्रिशिएट करें। यही बताया गया कैसे सॉल्व करना है। हवर करके आप जाएंगे तो आपको एरर बता देगा कि भाई टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। आप जब उसके अंदर स्ट्रिंग देंगे तो एरर रिजॉल्व। क्लियर। दोबारा को एरर का टॉपिक समाप्त हुआ। तो ये आपके एरर के कोड लेवल सिंपल। अब थोड़ा सा अपने माइंड को दोबारा रिएक्टिव कर लें और बोले कि यार थोड़ा सा कुछ टेक्निकल आने वाला, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिंग हमने देखे, आप देखें स्ट्रिंग निकाला, ये सब हमने निकाला, हम बस एक ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो जरा एक्टिव हो जाए, कमर कस लें और
अटेंटिव। चलो भाई, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन का मकसद क्या होता है? बोलो भाई। यस, मिलाना। ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का उर्दू में मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। मेरी इंग्लिश से दरअसल बहुत ही गंदी, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम टैब ओपन करते हैं, आगे लिखता हूँ। देखिए मेरे पास टी लिखा है, उसको पता है इस बंदे को यही चाहिए, ट्रांसलेट इंग्लिश टू, क्योंकि मैं यही खोलता हूँ तो वो गूगल को पता चल गया कि ये टी लिख रहा है, इसका मतलब आगे से ये लिख रहा है ट्रांसलेट इंग्लिश टू। क्या कहते हैं, हिंदी है खराब है तो जो है वो है। तो हम लिखते हैं कॉन्कैटिनेशन। कर होता है इंसान अक्सर। कॉन्कैटिनेशन जोड़ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग्स को बंद कर दें तुम्हारा और तो टॉपिक है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। समझ लिया उर्दू में भी क्या मकसद होता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ना। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक फॉर्म था, आपने अक्सर फॉर्म्स फिल किए होंगे। एक तो जो आप लोग के पास हार्ड कोड एक कॉपी होती है वो तो होती है, लेकिन आपने वेब के ऊपर भी फॉर्म फिल किए होंगे। उसमें आपने अक्सर लिखा होगा कि एक फील्ड होती है, एक इनपुट होता है जिसमें लिखा होता है फर्स्ट नेम, ठीक है। आप वो ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमजा, नीचे एक और फील्ड होती है, वहां पे लिखा होता है लास्ट नेम। क्या होता है, आपने बोल दिया भाई हमजा माजिद, आपने सेकंड फिल कर दिया माजिद। इसी तरह जो भी उसमें इनपुट थे आपने तमाम फिल किया, आपने सबमिट किया और काम हो गया। अब जब आपने उनकी वेबसाइट या फिर उनके डैशबोर्ड पे गए तो उन्होंने आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के लिखा होगा कि भाई इसका नाम क्या है, हमजा माजिद, या फॉर एग्जांपल वेलकम हमजा माजिद। अब मैं अगर सोचने बैठूं तो मैं तो अगर टेक्निकली क्या हमें चीजें बताएं, मैं सोचूं कि यार मैंने तो फर्स्ट नेम इसको अलग दिया था, लास्ट नेम मैंने उसको एक अलग फील्ड में दिया था, इसने ये कैसे दोनों मिला के मेरा पूरा नाम लिख दिया कि भाई वेलकम हमजा माजिद या वेलकम मुबशिर अली। तो उसके लिए अगर हम समझना चाहें तो वो कैसे हुआ है, वो भाई स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की मदद से हुआ है कि मैंने उसको दो अलग अलग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया था, लेकिन उसने ये वाली टेक्निक यूज करके मेरा फुल नेम बना दिया, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं जाता हूं VS कोड के अंदर, सही है भाई, मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम और लिख दिया, ठीक है, दोनों चीजें मैंने लिख दी। अब मैं भी प्रोग्रामर हूं, आप भी प्रोग्रामर हैं, हमारे पास एक बंदा आया, बोलते हैं यार ठीक है, क्योंकि उसकी वेबसाइट थी, ठीक है, उसकी वेबसाइट थी, तो हमने यूजर से इनपुट तो ले लिए, ये हमें काम करने के लिए अपना पर्सनल नेम दो, उसने दिया बशीर, उसने बोला सेकंड अपना लास्ट नेम दो, मैंने दे दिया अली। अब जिसकी वेबसाइट है वो बोलता है कि यार जब वो फॉर्म सबमिट कर दे तो उसको ना उसका पूरा नाम दिखा देना, क्या नाम दिखा देना, पूरा नाम, ठीक है। अब ये मैं कैसे करूं, तो ये हो सकता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की मदद से, मैंने फुल नेम लिखा है। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता कैसे है, जब आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस का साइन, तो वो क्या करता है, दोनों को जोड़ देता है, कॉन्कैट कर देता है। तो वही यही नॉलेज अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि मैंने क्या बोला कि यार फर्स्ट नेम, अच्छा मैं दोबारा क्या स्ट्रिंग के अंदर मुबशिर लिखूं, क्यों, क्योंकि वो पहले ही एक वेरिएबल फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर्ड है, राइट, लग रहा है क्या है, लास्ट नेम मैं कैपिटल कर लेता हूं,
कैसे दो वेरिएबल को जोड़ना है, फर्स्ट नेम प्लस, ये प्लस ही वो चीज है जो कि कॉन्कैटिनेशन को वाकई ही प्रैक्टिकली होने में मदद कर रही है। क्लियर? सही। मैं आप लिखता हूं लास्ट नेम। मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दिया, कॉन्कैट कर दिया। अब फाइनली मैं क्या करता हूं, अपना फुल नेम कंसोल पे लॉक करके देखता हूं कि क्या हुआ है। कोड कर लिया, अब क्या करूं, सेव भी कर लिया, अब क्या करूं, कंपाइल भी कर दिया, अब क्या करूं, रन करूं। कैसे रन करूं, मेन डॉट सॉरी नोट स्पेस मेन डॉट, क्या आ गया मेरे पास, मुबशिर। लेकिन यहां पे एक मसला है। किसका मसला है, मिलके बोलो। आप लोग के अंदर ध्यान नहीं देते, आप लोग मुझे कह रहे हैं तंग, मुझे तंग करने से मेरे जहन में शेर आया। चलो तो शेर है कि मैं सुन ले, मैं चाहता नहीं हूं तुझे छोड़ना मगर, मैं चाहता नहीं हूं तुझे छोड़ना मगर इतना भी ना सता कि तुझे छोड़ना पड़े। तो आप लोग अभी कर रहे हैं, मैं कट्टी हुए चला जाऊंगा फिर। तो खैर फुल नेम हमने बना लिया है, बट देयर इज अ मिस्टेक, नॉट अ मिस्टेक बट ऑब्वियसली ये कन्वेंशन नहीं है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्पेस की बेस के ऊपर सेपरेटेड हो गए, तो अब वो स्पेस कैसे ऐड करें, दैट सिंपल कैसे, हमें किन दो चीजों के दरमियान स्पेस ऐड करना है, फर्स्ट नेम और, तो ये चीज तो जहन में बोलती है कि यार जो चेंजेस करने हैं वो भी कहां जाके करने हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान। तो मैं जाता हूं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान, जो कि ये प्लस है, और यहां पर मैं एक चीज ऐड कर लेता हूं, वो क्या है, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस, सिंगल या डबल कोट्स के दरमियान एक, क्योंकि हमें पता है कि कीबोर्ड पे मौजूद हर एक की जब वो सिंगल कोट या डबल कोट के दरमियान आ जाए वो क्या कहलाती है, हत्ता कि आपका स्पेस बार, ये जो सिंगल स्पेस है ये भी एक स्ट्रिंग है। क्लियर? अच्छा, आप में से कोई बोलेगा यार ये भी तो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा ये भी तो स्पेस दिया हुआ है, लेकिन ये स्पेस बस फॉर्मेटिंग के लिए, कंपाइलर उसको कंसीडर नहीं करता, ये हमारे लिए ताकि अच्छा सा दिख रहा हो, सब मिला के दिख रहा हो कि हाँ ये ऐसे स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे लिए, जिस तरह आप ग्रामर लिख रहे होते हैं तो अच्छा सा थोड़ा स्पेस देके ग्रामर स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए कंपाइलर ऐसे कुछ नहीं करता, तो ये स्पेस वो स्पेस नहीं है। एक्चुअल स्पेस जो ऐड कर रहा है हमारे फुल के अंदर क्या है, दिस वन। ओके, ठीक है, अब स्पेस भी ऐड हो गया। मैं फाइनली क्या करता हूं, अपने वेरिएबल को लॉक करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि अब क्या होगा। यहां पे सेव करता हूं, मैं दोबारा कंपाइल करता हूं और अब मैं क्या करता हूं, सही है, क्या आ गया, क्या नाम आ गया, बट विद स्पेस। क्लियर? हैंड रेस करो, किसको क्लियर है, किसको नहीं है क्लियर, चलो बोलो जरा प्लीज से हाथ आगे बढ़ाओ, किसको नहीं है क्लियर, नहीं है क्लियर करें, ताकि मैं फिर उतनी एनर्जी के साथ बताऊंगा, हर एक बंदे उनको अलग से उनको फोकस करके बोलो। सही है, क्या है, लेकिन है वो जो है वो बड़ी कीमती है। तो स्ट्रिंग हमने बहुत बार पढ़ा है, हमें पता है स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन स्ट्रिंग के अराउंड कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, जिनमें से एक ऑपरेशन ये भी है, या एक काम, एक रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि यार दो स्ट्रिंग्स को जोड़ दो, दो स्ट्रिंग्स को मिला दो। तो वो मैं कैसे करूं, वो मैं इस प्लस की आइकन या प्लस के सिंबल की बेस पे करता हूं कि इसके स्टार्ट में और एंड में अगर दो स्ट्रिंग होंगे और दरमियान में प्लस का
अगर होगा तो होगा क्या कि मेरे को दोनों स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगे और मुझे एक नई वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? सही है। अब यहाँ पे हमारा एक सिनेरियो था कि यार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस भी होना चाहिए। तो अगर स्पेस भी होना चाहिए तो स्पेस के लिए मैंने अलग से वेरिएबल ही बनाया। मैं ऐसा कर सकता था ना कि सिर्फ एक स्पेस के लिए अलग वेरिएबल बना दूं, कर सकता था। मेरे कहने का मकसद क्या है, मैं ये भी कर सकता था लेट स्पेस इज इक्वल टू, ऐसे कर सकता था मैं, और फिर मैं इस स्पेस को ही ऐसे कर सकता हूं मैं। ये सेम चीज है, ये सेम उसी तरह है कि अगर यहां पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बजाय स्ट्रिंग्स के अंदर हार्ड कोडेड मुबश्शिर और अली लिख दूं, सही है, तो मैंने वेरिएबल वाली अप्रोच यूज की है। ठीक है, तो बस यहां पे मैंने इस अप्रोच से काम नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी लग रही है मुझे कि मैं स्पेस ऐड करने के लिए अपना वेरिएबल बनाऊं। मैंने वहां पे ऑन द फ्लाई बस एक वैल्यू बना दी पूरी जो स्पेस के साथ थी, क्योंकि तो हुआ क्या कि मेरे मुबश्शिर जो मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है उसके दरमियान स्पेस। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? यस हैंड रेज। तो एक वेरिएबल जब क्लियर हो जाता है उसको आई गेस सबको क्लियर है, नहीं क्लियर तो बता दो, कोई मसला नहीं है, कमाल जानू सवाल बताओ भाई। भाई नहीं क्लियर? अच्छा क्लियर है, बातों में क्लियर, कोई मसला नहीं, सही है। आई गेस सबको क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट अब मैं आप में से किसी एक बंदे को इधर बुलाऊंगा और मैं उसको एक टास्क दूंगा और वो उसको करना होगा। अब डिसाइड ये करना है कि ये मैं मोहतरमाओं से बुलाऊं या फिर मोहतरम में से किसी को बुलाऊं। तो हम करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, 100 तक जाना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो 80 90 पूरे। सही है, तो आप में से आ जाए यस माय ब्रदर, रेड ब्लैक शर्ट, आ जाए सर। आपका नाम? इनके पहले क्लैपिंग नाम की वीडियो बताइए आप। अच्छा, एक सिनेरियो है, वो सिनेरियो ये है कि यार लेट्स से मेरा मिडिल नेम भी है। क्या है मेरा? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो है लेकिन मेरा मिडिल नेम भी है। तो लेट्स सपोज मेरे वालिद साहब का नाम इम्तियाज है, तो मैं उसको अपना मिडिल नेम कंसीडर कर लेता हूँ फिलहाल एक एग्जांपल में। मेरा मुबश्शिर क्या बन जाएगा? फर्स्ट नेम। अली क्या बन जाएगा? मिडिल नेम और इम्तियाज क्या बन जाएगा? लास्ट नेम। मुबश्शिर अली इम्तियाज। ठीक है, तो अब आपको ये करना है कि आपने इम्तियाज को ऑब्वियसली इंस्टॉल करना है और उसके बाद मुझे अपने फुल नेम के अंदर मुबश्शिर अली इम्तियाज चाहिए। तो रिलैक्स होके हम सब खालिद की मदद करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो खालिद व्हाट डू यू से, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए खालिद? सर एक वेरिएबल बनेगा मिडिल नेम का जो कि आपके, इन्होंने बोला कि एक वेरिएबल बनेगा मिडिल नेम का, आप लोग इनकी मदद करेंगे, क्या सही बोल रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सारी स्ट्रेंथ आपके साथ ही है, तो आप बनाए मिडिल नेम। ऐसा चलिए थोड़ा सा ना बताएं खालिद मैं क्या करूं? सबसे पहले तो ये इस चीज पे तो आ जाएगी। अब अली मेरा लास्ट नेम नहीं रहा, अली मेरा क्या बन गया है? तो मैं नाम बोल देता हूं मिडिल नेम। ठीक है, और सर एक हाँ भाई अब मुझे क्या करना चाहिए? सर एक और वेरिएबल बना है और उसको जरा इनसे पूछे वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? मिडिल नेम तो हो गया, लास्ट नेम। पूछे इनसे पूछे लास्ट नेम क्या होगा? लास्ट नेम क्या होगा? सॉरी, वेरिएबल का नाम क्या होगा? लास्ट नेम।
कोई मसला नहीं है। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ, ये वाली मेरे साथ हुआ। अभी पहले ये करने दो। लास्ट है वैल्यू क्या होगी? इम्तियाज। ठीक है, फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। अब एक्चुअल जो हमें चीज करनी है हम उसके ऊपर आते हैं। वो हमें क्या करना है? कॉन्कैटिनेशन, या अपने फुल नेम को हमें मिला के लिखना है। तो जरा से पूछे या फिर आप बताएं कि क्या करना चाहिए मुझे। ये लो भाई, कॉलम ले लो। सर ये तीनों वेरिएबल कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे तो और जरा बताएं मुझे आप क्या करना चाहिए। फर्स्ट नेम प्लस प्लस डबल कोटेशन में स्पेस दें, ओह तालिया, फिर प्लस नेम, फिर प्लस, फिर मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम, फिर इसमें प्लस, फिर प्लस, फिर डबल कोटेशन में स्पेस और इसको रन कर दें। क्या बात है। पहले बच्चों को आपको फुल नेम से आप चले भाई, रन कर दें। सही है। अब फुल नेम पे हम जाके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सो लेट्स सी psc main.ts, node.js। क्या बात है, थैंक यू सो मच खालिद के लिए बहुत ज्यादा तालियां। रेडी है, 45 सेकंड्स किए हैं। हो सकता है लेकिन हमने नहीं की। नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो अनगिनत है ना। फिर तो मैं एक ही नाम ऊपर ही स्केल लिख देता, वेरिएबल लिख रही हूँ। तो एनीवे, बाय द वे गुड क्वेश्चन, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्लियर? क्लियर? हैंड रेज। आगे चलते हैं। हाँ, स्टोरी बड़ी मजे की स्टोरी है। मैं 2019 जब मैं कोर्स कर रहा था तो इससे बॉयज स्काउट है सदर में, अगर आपने देखा हो तो हमारी क्लासेस वहाँ पे होती थी। मैं सीएनसी का स्टूडेंट था, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का। तो हमारा पहला मॉड्यूल हो गया था जिसमें हमने कुबरनेटीज और डॉकर पढ़ा था, 2 लैंग्वेज में पढ़ा था। सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हुआ मिसेरा तो कौन जाता है, मिसेरा भी टीम की एक ऑब्वियसली सीनियर फैकल्टी मेंबर है। ठीक है, तो मैंने उससे पढ़ा, मैंने इस तरह से पढ़ा। तो हम आई गेस 2-3 महीने तक जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके थे। तो अब समझे बोलना तो आ गया था कि हमें लाइफ के अंदर, क्लास के अंदर हमें लाइव कोडिंग चैलेंजेस मिलते थे कि भाई ये करना है, ऐसे करना है। जैसे आप लोगों को मिलते हैं ना, ऑनलाइन आता है, हमें लाइव मिलते थे क्लास में बैठे थे, पीछे में बोला ये बनाओ, मैं बनाऊंगा। तो हमें एनए से रिलेटेड कोई असाइनमेंट मिला तो इसने बोला किस किसने बना लिया, मैंने बना लिया था। मैंने हैंड रेस के बाद थोड़ा नीचे कर दिया, इन्होंने इतना सा ये करना था ना जिसने देख लिया किसने हैंड रेस किया। अब मेरे पास इतना ना कॉन्फिडेंस था और ना कुछ था कि मैं सामने आ सकूं। अब जिसने बाद में जब सबने कर लिया, उसने बोला इसको बोलो, मैं सामने बैठा हुआ था। वो बच्चे नाम नहीं पता था, बस मैंने बोला कि इसने हैंड रेस किया था, सबसे पहले इसको बनाइए। अब मैं अपने काफी पहले के साथ स्टेज की तरफ भाग जाऊंगा और फाइनली जाके सीट पे बैठ गए सर दानियाल नागरी के साथ। सर दानियाल नागरी को पता है ना, सर दानियाल नागरी के साथ जाके बैठ गए। अब मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सामने ना देखूं, क्योंकि मुझे पता था मैं सामने देखा मेरे वगैरह खराब हो जाएंगे, लॉजिक मेरी एक तरफ रह जाएगी और बिल्कुल क्लीन स्लेट होकर मैं बैठ जाऊंगा। तो मैं थोड़ा लैपटॉप की तरफ फोन करके मैं लगाना, लेकिन एक शरारती बच्चे ने उसी पॉइंट पे सवाल पूछ लिया और उस सवाल का पूछना था कि मेरी नजर उस पर गई। अब जब मेरी नजर उस पर गई तो सामने 450 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। अब वो बैठे था पूरा मतलब 450 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो बस मैं दुआ लेता हूँ सर दानियाल नागरी कि उन्होंने मुझसे हमारी कंप्लीट करना है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मेरे हाथ भी कांपे, मेरे पैर भी कांपे और मेरे कांपे टांगेंगे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, मेन चीज है आप में से कोई किसी को नहीं मोटिवेट ना करे। सही मेन चीज है, अगर आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट करने में या बैठे हुए एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे तो किसी को किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं। और अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो ट्रस्ट मी, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। ठीक है, सो आई गेस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्लियर? ठीक है,
अब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमने किया था इस तरीके से, प्लस के आइकन के साथ। सही है, तो हमने प्लस के आइकन के साथ या प्लस के सिंबल्स के साथ हमने अभी तक कॉन्केटिनेशन सीखी है, बट देयर इज अनदर वे। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन या अपने वेरिएबल्स को बना सकते हैं स्ट्रिंग टाइप, और वो बेहतर तरीका है, वो सजेस्टेड वे है कि आप उसी तरीके को फॉलो करें, रेदर देन कि आप ये वाला तरीका सीखें। ठीक है, तो इसलिए बस इसकी एक ही स्लाइड थी, और राइट अभी हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और हम अपनी एक्चुअल जो हम आगे फॉलो करेंगे उस स्लाइड पे आ जाते हैं। मुझे अभी याद आया, पीछे से किसी ने अपना टॉर्च ऑन किया था, उसका कोई सवाल था, सो सॉरी, उस टाइम हम बात कर रहे थे, किसी को सवाल है तो प्लीज, है किसी का सवाल? नहीं? ओके, अच्छा आगे चलते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स, अभी टेम्पलेट लिटरल्स कैसे है या क्या है और काम कैसे करता है, ये कैसे बनता है। अभी तक हम स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। अब सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अलावा एक और तरीका भी होता है, वो है ये टेम्पलेट लिटरल्स का। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं और अपने स्ट्रिंग के अंदर ही अपने जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। अब इससे मेरे क्या होगा, तो उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसका फायदा समझने की कोशिश करें। तो इसकी मदद से हम स्ट्रिंग तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन अपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का यूज या जावास्क्रिप्ट की कोई भी कैलकुलेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी भी इवैल्यूएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कैसे ये भी क्लियर, तो मसला नहीं। अब ये बनता कैसे, ये बनता है बैक टिक्स की मदद से, बैक टिक की मदद से। जैसे सिंगल कोट और डबल कोट है, इस तरह एक और सिंबल होता है, वो कहलाता है बैक टिक। अभी बैक टिक क्या बना है और ये कहां मौजूद है? आपके पास आपके सिस्टम या आपके लैपटॉप या आपके पीसीस के ऊपर कीबोर्ड मौजूद होगा, ऑब्वियसली होगा। कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट पे एस्केप का बटन होगा, लिखा हुआ होगा ESC, लिखा हुआ है, हैंड रेस करो भाई, सही है। इसी के नीचे एक बटन है, वो है बैक टिक के लिए यूज करते हैं। एस्केप के नीचे ही जो बटन है वो बैक टिक के लिए यूज होता है। जरा जाके देख लेते हैं कैसे। ये सब क्लियर है? इसको हम जरा कमेंट आउट करते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने यहाँ पर लिखा है लेट यूजुअली, बल्कि इसको रियल सिनेरियो लेके चलते हैं ताकि हम इसका फायदा ले। एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमने प्लस के आइकन की मदद से की है, ठीक है। दूसरी कॉन्केटिनेशन हम क्या करते हैं, बैक टिक की मदद से करते हैं। तो हम इसी लाइन पे, अब क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो मैं इसको बोल देता हूं फुल नेम 1, और अब जो मैं दूसरा बनाने जा रहा हूं उसको मैं क्या करता हूं, फुल नेम 2, लेट फुल नेम 2। और अब इधर मैं अपने टेम्पलेट लिटरल की मदद से फुल नेम क्रिएट करूंगा। क्या बात है, एरर नहीं आ गया, ठीक है। तो अब भाई अपनी टेम्पलेट स्टार्ट कैसे करनी है, टेम्पलेट लिटरल। तो ये टेम्पलेट जो हम टेम्पलेट बोल रहे हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको बैक टिक की मदद से स्टार्ट करना है। अभी बैक टिक कैसे आएगा, एस्केप के नीचे जो बटन है आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इस तरह के थोड़े से टिल्ड से ये गिरे हुए सिंगल कोट आप बोलते हैं, ऐसे गिरे हुए हम सिंगल कोट बनेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, बैक टिक। क्या बोलते हैं? और इसकी मदद से आपकी टेम्पलेट ओपन हो गई है। अब आप इस टेम्पलेट के अंदर अपना काम कर सकते हैं। क्लियर? अब इस टेम्पलेट के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिखें या इस वेरिएबल को कैसे यूज करें, तो उसका बहुत आसान तरीका है। जब भी आपको ऐसा कुछ करना होगा, अपना कोई वेरिएबल यूज करना होगा या अपनी कोई कैलकुलेशन लिखनी होगी, तो आप इस टेम्पलेट लिटरल के अंदर डॉलर और कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। सही है? अब ये बेसिकली टेम्पलेट लिटरल को बताएगा कि यार इस डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो जावास्क्रिप्ट से एसोसिएटेड है या फिर टाइपस्क्रिप्ट से एसोसिएटेड है या कोई वेरिएबल है या कोई कैलकुलेशन है। क्लियर? ये कोई सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, ये बेसिकली कुछ कैलकुलेटिव चीज है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट नेम, या मैं लिखता हूं फर्स्ट
नहीं, ठीक है। फर्स्ट नेम लिख दिया। अब मेरा वेरिएबल का काम खत्म हो गया है, अब मुझे दोबारा एक स्ट्रिंग ऐड करना है, और वो स्ट्रिंग क्या है? स्पेस। तो मैं क्या करूंगा, इस बैकटिक के अंदर जो डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस है इससे बाहर निकलूंगा और एक स्पेस ऐड करूंगा। तो अब उसको अंदर स्ट्रिंग कंसीडर करते हुए फर्स्ट नेम और एक स्ट्रिंग में स्पेस लिख देगा, ठीक है। लेकिन हमारा काम यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, अपना बैटरी लो। जल्दी से डाउन लगेगा। ठीक है, थैंक यू। तो हमारा यूज केस यहाँ पे समाप्त, यहाँ पे काम नहीं हुआ। हमें क्या करना है, हमें अब स्पेस के बाद क्या ऐड करना है? ऊपर देखोगे क्या ऐड करना है? प्लस। नीचे बोलो प्लस। तो उसके लिए क्या करूं? डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि अब दोबारा मैंने टेम्पलेट एडिटर को बताना है कि यार अब जो चीज आने वाली है वो कोई सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, वो एक वेरिएबल है या कोई कैलकुलेशन है, सही है। तो ये क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे क्या बोला? मिडिल। अब स्पेस ऐड करना है। अब मैं वो करना बुलाता हूँ किसी, कौन आना चाहता है? पहले तो मैं वॉलंटियर करिए। अच्छा, उनके लिए बहुत करने बजाय माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहती है। अब हम उनसे इनका नाम पूछेंगे और पूछेंगे कि इनका क्या बैकग्राउंड है। बाकी ये तालियां बजा लो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सर है और मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया कराची यूनिवर्सिटी। अक्सर, राइट? यस। जी अक्सर, तो अब मुझे ये बताएं कि अब मैं टेम्पलेट लिटरल को यूज करते हुए अपनी पुरानी वाली रिक्वायरमेंट ही अचीव करना चाह रहा हूँ। तो ऊपर तो हमने देखा था कि हमने फर्स्ट नेम, फिर स्पेस प्लस किया, फिर मिडिल नेम, फिर स्पेस प्लस किया, फिर लास्ट नेम दिया। यहाँ पे हम मिडिल वे तक तो पहुंच गए, सही है, मिडिल तक तो हम पहुंच गए। अब मैंने इसके आगे लास्ट नेम भी लिखना है, तो वो मैं कैसे करूं? यहीं पे स्पेस ऐड कर दो। ओके, कर दिया। अब डॉलर डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स लास्ट नेम। अब इसको मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूं? कंसोल डॉट में फुल नेम 2 आ जाएगा। console.log फुल नेम 2। तो अब कोड कर लिया, अब क्या करूं? देखिए बोलो भाई, मदद करो। सही है, सेव भी कर लिया, अब क्या करूं? कंपाइल भी कर लिया, रन। अक्सर के लिए जोरदार तालियां, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, तो हमने अपने दोनों तरीकों से स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन या स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करना है वो देख लिया। अच्छा, ऊपर वाला जो यूज केस है उसका सिंपल यही यूज केस है। ऊपर वाला जो तरीका है अप्रोच, उसका सिंपल यही यूज केस है कि आप क्या करें, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हुए चलते जाएं। लेकिन जो नीचे वाली अप्रोच है ना, इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। आप आगे हम देखेंगे, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। तो मेक श्योर कि अब आप ऊपर वाले को जहन में रखें और जानबूझ के भूल जाए। जहन में रखें लेकिन जानबूझ के भूल जाए। याद रखना है कि ऐसा कुछ था। और दूसरा वाला तरीका देखें, आप खुद बताएं रिलेटिवली सिंपल कौन सा है? दूसरा वाला, क्योंकि उसमें तमाम चीजें डिक्लेरेटिव वे के अंदर समझ आ रही है। हाँ यार, अगर मैं बैकटिक के अंदर सिंपल कुछ लिख रहा हूँ, अगर मैं सिंपल हेलो लिख दूंगा, ये हेलो तो क्वेश्चन नहीं, हेलो, तो अब कैसे आ जाएगा? हेलो मुबश्शिर अली। तो इसमें देखिए साफ दिख रहा है कि जो सिंपल मैं बैकटिक के अंदर लिख रहा हूँ वो क्या है? स्ट्रिंग है। और जैसे ही कोई कैलकुलेशन आएगी तो वो बैकटिक से निकलने की जरूरत नहीं है।
सही है, जैसे यहाँ पे करना पड़ता है कि स्पेस दो फिर माइनस दो फिर प्लस दो, सही है। तो अभी भी मैं बैक टिक्स के अंदर ही हूँ, बस अगर ऐसी कोई यूज केस आएगा कि मुझे अपने वेरिएबल यूज करना है, जो कैलकुलेशन यूज करनी है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अंदर रहते हुए ही डॉलर और कर्ली ब्रेसेस ऑन करके उसके अंदर काम कर लूंगा और फिर आगे अपना फर्दर जो भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगी वो परफॉर्म कर लूंगा। क्लियर? हैंड रेस करो जिसको क्लियर है भाई, जिसको क्लियर नहीं इनमें तो डिफरेंशिएट है ना, जैसे अब टेम्पलेट लिटरल के अंदर हमेशा डॉलर और कर्ली ब्रेसेस देगा, कौन सा कहाँ यूज करनी तो वक्त के साथ है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं टेम्पलेट लिटरल की बताऊं तो इसमें जब भी आपको वेरिएबल से कोई कैलकुलेशन यूज करनी होगी आप हमेशा यही यूज करेंगे, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस। ऐसा नहीं आपको कोई नॉन ब्रैकेट यूज करनी होगी, अगर आप ऐसा कुछ यूज करेंगे नॉन ब्रैकेट के कुछ तो वो सिंपल एज अ स्ट्रिंग इंटरप्रेट होगा, वो कोई एक्चुअल या फिर कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा। लेकिन ये जो डॉलर और कर्ली ब्रेसेस है ना, ये बेसिकली एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, या इसके अंदर जो आएगा वो आपकी कोई कैलकुलेशन है या फिर वो कोई वेरिएबल है। क्लियर? सिंपल लिमिट है, इसके लिए आपको बता दिए डॉलर कर्ली ब्रेसेस और दूसरे जो होंगे वो हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे, अभी हम पढ़ेंगे, हम फंक्शन ले तो हम चीजें पढ़ेंगे, हम डिफरेंट ब्रैकेट्स पढ़ेंगे। हाँ भाई क्लियर है? आगे चले। What time is it? It's 16. We have 14 minutes left. Yes. हाँ वो तो बेसिकली समझे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो इनिशियली नल होते हैं, आसान लफ्ज़ों में। फिर आपने फॉर एग्जांपल अपना नाम क्या है, इमरान, तो पहले लेट्स से फर्स्ट वेरिएबल बना हुआ था फर्स्ट नेम, लेकिन वो इनिशियली क्या था नल, तो आपने दिया क्या गया वहाँ पे इमरान, आपने अपना लास्ट नेम दिया, वहाँ पे कोई वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू नल होगी, आपने अपना दूसरा लास्ट नेम दे दिया, फिर उसके बाद जब आपके पास उनके दोनों वेरिएबल आ गए अब आपने अपना अच्छी परफॉर्म करने ही है। क्लियर? आगे चले, हैंड रेस करो, चलो दोबारा को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन फिनिश, खलास। सवाल है ये मुझे मैंने क्या सीखा, आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, आप लोग समझ नहीं पा रहे, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। ऑब्वियसली कुछ टाइप्स हैं, कुछ एडवांस टाइप्स हैं, तो वो हम सीखेंगे, तो ये तो हो ऑब्वियसली। अभी भी हम बताएं कि मैं बोलूँ कि यार मुझे फॉर एग्जांपल 5 साल हो गए, या अगर कोई 10 साल एक्सपीरियंस का बंदा बैठा, कोई 15 साल एक्सपीरियंस का बंदा बैठा हुआ है, तो ये नहीं बोलेगा कि मुझे समझ आता है, क्योंकि ये जो फील्ड है ना ये बहुत ही रेवोल्यूशनाइज है। आई थिंक कोई ना कोई चीज है जिससे हम नाशना होते हैं। तो अगर आपने अप टू डेट रखना है अपने आप को, तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग आपका समझे स्केड्यूल का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता काफी चीजें सीख चुके हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, आप भी और आपके साथ मैं भी और हम सब। ठीक, यहां तक किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल? ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं, किसने ली थी लास्ट क्लास? ठीक है, पता नहीं कौन बंदा था बड़ा अच्छा पढ़ा, मैं परेशान हो गया, अच्छा मुझे कैसे पढ़ा सकता। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक से हटके वो क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं जो भी हमने पढ़ा है, या हो सकता है जो पढ़ा उससे एडवांस, और वो एडवांस ही है। लेकिन टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, अगर वो आपको समझ नहीं आना, आपने घबराना नहीं है, आप बस करें, कॉपी पेस्ट करके करें, लेकिन करें। आपका जो माइंड होगा ना वो उसका यूज टू होगा। यार ऐसी कुछ चीजें होती हैं, आपका जो माइंड होगा बेसिकली उसकी लर्निंग होगी। इवेंचुअली किसी ना किसी डिफाइंड ऑफ टाइम पे आप ऑब्वियसली उस लेवल पे आएंगे कि हम कर रहे होंगे, तो आपकी चीजें कनेक्ट होंगी। आपके लिए उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना, ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत आसान होगा।
ठीक है, तो मेक श्योर ये मत समझे कि यार हमने स्ट्रिंग पढ़ा और ये पता नहीं क्या ऑब्जेक्ट और एरर पता नहीं क्या क्या पढ़ा नहीं आ रहा, कॉपी पेस्ट करो, डिक्टो कॉपी मारो। मैं बता दूं सही, डिक्टो कॉपी मारो, जब वक्त आएगा तो फौरन समझ आएगा कि यार हाँ ऐसा कुछ किया था, ये वही है, और कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा बनाया। आगे चलते हैं, 10 मिनट और सिर्फ कहानी है, कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ कहानी सुनेंगे और क्लास के अख्ताम की तरफ लेके जाएंगे। तो रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सीधे बैठे हैं तो थोड़ा सा आराम से बैठ जाए, कहानी सुनते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। मॉड्यूल्स बेसिक्स ऑफ मॉड्यूल्स एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। सही है। अच्छा बातें नहीं करनी, बातें करने का मुझसे करो, मुझसे क्योंकि इस क्लास में सबसे ज्यादा बातें का शौक मुझे, इसको करने मुझसे करो। एनीवे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम मॉड्यूल अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं झूठ तो बोलता नहीं, आप लोगों के साथ सच सच बोलता हूँ हमेशा। We will code module later in our advanced sessions. For now, go to the advanced slide. ठीक है, मैं जो मेरे कहने का मकसद था वो क्या लिखा है लेटर, बाद में पढ़ेंगे भाई। अभी बस समझ के जाना है कि मॉड्यूल नाम की कोई बला मौजूद है, तो आप समझते हैं मॉड्यूल्स क्या। ये देख के समझ आ रहा है कुछ नहीं? अगर किसी को आ रहा है मुझे बता दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम एक कहानी सुन, एक नॉन टेक्निकल वे में एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह आप सबकी वालदा मोहतरमा वालदा माशाल्लाह घर में मौजूद होंगी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग की वालदा आपके घर में मौजूद होंगी। लेट्स से वो घर का खाना बनाती है, जो घर के खाने बनते हैं, खाना बनाती है। अभी रमजान चल रहा है तो चलो सहरी और अफ्तारी आ गई, हम लोगों में नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, बीच में ब्रंच और पता नहीं क्या क्या सब करती है। सपोज किसी वजूहात के तहत घर का सामान भी उन्हें लाना पड़ रहा है, किसी वजह के तहत। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बड़ा ख्याल रखते हैं लेकिन आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री चले गए तो उनको घर का सामान आप दुकान में तो उनको सामान लाना पड़ रहा है। सपोज जो आपके घर मेड आती है, काम वाली बाजी जो आपके घर पे आती है, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो छुट्टी पे चली गई, तो बर्तन भी उनको धोने पड़ रहे हैं, घर की सफाई भी, डस्टिंग भी करनी पड़ रही है। सपोज सही। चौथी चीज, छोटे बहन भाई आप लोगों के, क्योंकि आपको मौजूद नहीं है या मौजूद है तो खैर कोई वजह बस आपकी तरफ खराब है, तो छोटे बहन भाइयों को स्कूल और ट्यूशन भी उनको लेके जाना और लेके आना पड़ रहा है। बहुत सारे काम हो गए, खाना हो गया और अभी सहरी और इफ्तारी हो गई। आपकी नींद पूरी हो ना हो, वो नींद से उठ के आप लोग के लिए सहरी बना रही है। आप सबका रोज है, आप लोग बैठे हैं, वो इफ्तारी बना रही है। बच्चों को स्कूल लेके जा रही है, स्कूल से लेके आ रही है, ट्यूशन लेके जा रही है, ट्यूशन लेके आ रही है, खाना बना रही है, लस्सी कर रही है, सफाई कर रही है और घर का सामान भी ला रही है। एक पॉइंट आएगा आपकी वादा की, बस हो जाएगी। जब बर्तन धो रहे होंगे तो बर्तन धोते हुए बर्तन टूटने की भी आवाज, जब बच्चे स्कूल या ट्यूशन जा रहे होंगे और थोड़ी सी चूचा करेंगे तो उनकी पिटाई होने की भी आवाज, सामान लेने जाएंगे और अगर सामान वाला रास्ते में कोई जरा से भी बहस करेगा तो उससे लड़ाई होने की भी आवाज। तो क्या होगा, आपकी वालदा बेसिकली एक इतने सारे काम के बोझ तले दब के एक पॉइंट आएगा कि उनकी बस हो जाएगी। सेम बोझ पर हमारे कोड अभी तक आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखें तो हम एक ही मेन डॉट टीएस की फाइल के अंदर काम किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। हमें महसूस क्यों नहीं होगा कि हम थोड़ी देर बाद अपना कोड पूरा मिटा देते हैं और थोड़ी देर बाद अपना कोड मिटा देते हैं और फिर कुछ नया स्टार्ट करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन सपोज अगर आप एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे 2 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन कोई मैटर नहीं करती। ये आपके एक दिन के 5 से 10 मिनट के टाइम का कोड होता है कि आप 15-20 लाइन लिख रहे हो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 1 महीना उस प्रोजेक्ट के ऊपर थे और आप एक ही फाइल के ऊपर काम करते रहे तो आपकी फाइल का साइज होगा बहुत बड़ा और उसकी लाइंस ऑफ कोड होंगे हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होंगे। एक टाइम आएगा कि आपको वो फाइल संभालना मुश्किल हो जाएगा
अगर उस फाइल के अंदर कोई एरर आएगा तो उसको डिबग करना मुश्किल हो जाएगा। ये सेम अप्रोच है जो आपकी वालदा के साथ अभी हो रहा है और जो भी हम फाइल के साथ कर रहे हैं। अब आता है दूसरे अप्रोच पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बना रहे। आपके एक भाई ने बोला वालदा सही है, आप सहरी बनाए, घर का जो सामान होगा दिन का लाने का वो मैं ले आऊंगा। आपसे एक बड़ा भाई था, उसने बोला वालदा तो बच्चों को या छोटे बहन भाई को स्कूल लेके जाना है, स्कूल से लेके आना है, फिर ट्यूशन लेके जाना है, ट्यूशन से लेके आना है, वो नहीं करेगा। आपकी बहन ने बोला कि अम्मी आप सहरी तो बना दे लेकिन प्रॉमिस अफ्तारी मैं बना दूंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? बर्तन काम वाली बाजी की तबियत अनबुलत सेहत याब हो गई, अब काम के घर का काम भी आगे हो, काम डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सबके काम अच्छे से हो रहे। अब बर्तन टूटने की आवाज नहीं आएगी। हाँ कोई ह्यूमन एरर हो गया, इंसान ने गलती हो जाती तो बर्तन टूट जाएगा, लेकिन वैसे नहीं आएगा। और कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होगा अपने काम से, हर कोई अपना काम जी लगा के करेगा। यही चीज कहलाती है मॉड्यूलर अप्रोच कि आपने अपने काम को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया और छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जिसका जो काम है वो वही काम कर रहा है और क्योंकि उसके पास बस वही काम है तो वो उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। क्लियर? हैंड रेस करो, क्लियर है? तो अपने लिए तालियां। कहानी का मॉड्यूल समझ नहीं आया? मॉड्यूल, कहानी का मॉड्यूल अपने अपने फीचर थे। एक फीचर था बर्तन धोना, एक फीचर था बच्चों को स्कूल से लेके आना, एक फीचर था सामान लेके आना, एक फीचर था घर की सफाई। तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल थे। तो बेसिकली ये तमाम मॉड्यूल थे, यही बेस्ट अप्रोच होती है। हम आगे जाके अपने बेसिकली फीचर्स को अपनी फाइल पे डिवाइड करेंगे और हर फाइल एक काम कर रही होगी। फीचर था बच्चों की पिटाई, वो नहीं हो रही, वो हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, वो बच्चों की पिटाई होगी। क्लियर? तो ये वो अप्रोच है जो हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, अभी नहीं इन फ्यूचर। और हम क्यों नहीं कर रहे उसके लिए मैंने आपको स्लाइड दिखा दी है कि भाई लेटर, अभी नहीं, अभी बस समझना था एक चीज होती है, मौजूद है, ये पता करना था। दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मेरा जो जिम्मेदारी थी मेरी वो पूरी हुई इस क्लास के लिए। अब आपकी जिम्मेदारी इस क्लास से अगली क्लास तक की है कि आपने इसको सीखना है, समझना है, पढ़ना है। तब तक के लिए अपना बहुत